मोहब्बत जो डरती है वो मोहब्बत नहीं, अय्याशी और गुनाह है। ये फेमस डायलॉग है सुपरहिट फिल्म मुग़ल आज़म का, जिसे दिलीप कुमार साहब ने फिल्म में बतौर शहज़ादा सलीम कहा था, जो अब इस दुनिया को सदा के लिए अलविदा कह गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मासूमा सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। पेश है एक रिपोर्ट। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार को उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए कौन नहीं जानता। भारतीय फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले दिलीप कुमार का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में 11 दिसंबर 1922 को हुआ। अपनी शुरुआती दिनों में ही वो अपने पिता के साथ पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए और बतौर अभिनेता हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए इम्तियाज़ पाने वाले दिलीप कुमार साहब की 1949 में आई पहली हिंदी फिल्म ज्वार भाटा थी, जो सफल नहीं रही। उनकी पहली हिट फिल्म जुगनू थी, जिसमें उनकी अदाकारी के अंदाज ने उन्हें 25 साल की उम्र में देश के बेहतरीन अभिनेता के रूप में मशहूर कर दिया। इसके बाद आई उनकी देवदास, दीदार, अंदाज, मुग़ल आज़म, राम और श्याम, विधाता, कर्मा, सौदागर जैसी फिल्में सुपरहिट रहीं। ट्रेजेडी किंग नाम से मशहूर दिलीप कुमार को कहा जाता है कि देवदास जैसी फिल्म करने के बाद वे अपने निजी जीवन में भी अवसाद में आ गए थे, जबकि ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से सच नहीं है। रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति में सदी के 2 महानायक आमने सामने हुए, जिसमें दिलीप साहब को अमिताभ बच्चन के साथ ही फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। दिलीप कुमार ने करीब 5 दशक के करियर में 100 के करीब फिल्में की थीं। दिलीप साहब ने अपने करियर में कई फिल्मों को ठुकरा भी दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि फिल्में कम हों लेकिन बेहतर हों। साथ ही दिलीप कुमार साहब को ये मलाल भी रहा कि वो प्यासा और दीवार जैसी फिल्मों में काम नहीं कर सके। मुग़ल आज़म जैसी फिल्म में दिलीप कुमार साहब ने जहां एक रोमांटिक शहज़ादा सलीम का किरदार अदा किया, वहीं बहुत खूबसूरती से उन्होंने गंगा और जमुना जैसी फिल्म में डाकू का भी किरदार अदा किया। उनकी इस अदाकारी ने इस बात को साबित कर दिया कि वो कहीं ना कहीं हर रोल के लिए फिट हैं और हिट हैं। सन 1980 में दिलीप कुमार को सम्मानित करने के लिए मुंबई का शेरिफ घोषित किया गया। दिलीप साहब ने साल 1966 में मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो से शादी किया, जिनका साथ और मोहब्बत उनकी आखिरी सांस तक बना रहा। फिल्मी दुनिया के सितारों में दिग्गज माने जाने वाले अभिनेता दिलीप कुमार का 7 जुलाई को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में सुबह 7:30 बजे इंतकाल हो गया। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित दिलीप कुमार साहब के पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय तिरंगे में लिपटाकर बुधवार को मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया, जहां कई फिल्में सितारे देखे गए। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को भी बहुत मुश्किल से वहां पर जाने की एंट्री मिल सकी। उनके जाने का दुख और सदमा लोगों के दिलों में है। उनको श्रद्धांजलि देते हुए सभी की आंखों में आंसू रहे और कहीं ना कहीं लोगों ने उनके न होने पर भी उन्हें मौजूद पाया। हिंदुस्तान में रहकर दिलीप कुमार और यूसुफ खान, ये 2 नामों की अदाकारी को निभाते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छा किरदार पेश किया, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है। उनके जाने के बाद सभी उनके चाहने वाले सदमे में हैं और लोग उन्हें दिल से याद कर रहे हैं। फिल्मी दुनिया की बात करें तो दिलीप कुमार के साथ ही हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत हो गया है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।